नमस्कार दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के इस बयान से पहले यानी कि 25 जुलाई से पहले ये जो भी बोल देते थे पूरे भारतवासी बिना सोचे ये सही होगा या गलत होगा, पूरे भारतवासी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो विदाउट डिस्कशन इनकी बात को मानते थे। लेकिन पिछले एक वीक के अंदर माहौल इतना बदल गया है कि यही भारतवासी प्रेमानंद जी को जेल भेजने पे लगे हैं। जगह जगह पर प्रेमानंद जी के खिलाफ FIR हो रहा है, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, प्रेमानंद जी का पुतला जलाया जा रहा है, बड़े बड़े कोर्ट में महिला वकीलों द्वारा केस किया जा रहा है। प्रेमानंद जी का कंपेयर अनिरुद्धाचार्य कुकी बाबा से किया जा रहा है, मौलाना साजिद रशीदी से किया जा रहा है। लेकिन हर सिक्के की तरह इस सिक्के के भी दो पहलू हैं, जिसमें से एक सिक्के की पहलू प्रेमानंद जी का बहुत ही तगड़ा विरोध कर रहा है, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी के साथ विरोध कर रहा है। वही सिक्के की दूसरी पहलू प्रेमानंद जी के साथ है। दरअसल ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है अनिरुद्धाचार्य के भड़काऊ बयान से। अनिरुद्धाचार्य बोलते हैं जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना नहीं हुआ ज्यादा। अभी लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़कियां 4 जगह डैश। ये मैं नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सब लड़कियां नहीं लेकिन बहुत ज्यादा। लेकिन इस बात को ना ही कहीं टीवी पे, ना ही कहीं न्यूज पे और ना ही कहीं कंट्रोवर्सी में दिखाया गया। अनिरुद्धाचार्य के इसी भड़काऊ बयान की वजह से बहुत सारी महिला वकील कोर्ट तक पहुंच गई, अनगिनत FIR हुए अनिरुद्धाचार्य के ऊपर। और इतना ही नहीं, बहुत सारे डेथ थ्रेट भी मिल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य को। अनिरुद्धाचार्य के जवाब में एक इन्फ्लुएंसर आती है, उन्हें इन्फ्लुएंसर कह लो या फिर दिशा पाटनी की बहन, वो आती है और अपनी परवरिश दिखाती है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट यू। इस वीडियो की पूरी क्लिप को वीडियो में हम आगे दिखाते हैं और जवाब भी देते हैं। और इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने खुद को डिपेंड करते हुए क्या कहा, वीडियो में आगे बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं प्रेमानंद जी ऐसा क्या बोला जिसके वजह से ट्रेंडिंग में है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन इस बार निगेटिव नरेशन के लिए ट्रेंडिंग में है। प्रेमानंद जी ने बोला 100 में से 2-4 ही लड़कियां ऐसी होगी जो अपना पवित्र जीवन अपने पति के लिए समर्पित होगी, अच्छी बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी होगी वो कैसे सच्ची बहू बनेगी। 100 में से 2-4 होंगी या फिर 80-90, ये सब सबको पता है। फिलहाल जो प्रेमानंद जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, FIR कर रही हैं, उनका 2 क्वेश्चन है प्रेमानंद जी से। पहला कि ऐसे कैसे प्रेमानंद जी महाराज खुलेआम लड़कियों को बदनाम कर सकते हैं। आप कर सकते हो और हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी तरह से प्रेमानंद जी की बातों से एग्री करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 में से 2-4, आई डोंट नो ये नंबर प्रेमानंद जी ने क्यों बोला। और जो दूसरी बात को लेकर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, FIR कर रही हैं, उनका कहना है प्रेमानंद जी महाराज ने सिर्फ लड़कियों को ही बदनाम क्यों किया, क्या लड़के 4 जगह मुंह नहीं मारते। इन महिलाओं का बिल्कुल सही कहना है, लेकिन मैं इन्हें जवाब में बता देना चाहता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज ने लड़कियों को बोलने से पहले ही बहुत पहले लड़कों के लिए बोल रखा है। प्रेमानंद जी लड़कों के लिए बोलते हैं जो 4 लड़कियों से भविचार करता है अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से भविचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों की। यह सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बात चल गई है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा कि प्रेमानंद जी लड़कियों को बोलने से पहले ही लड़कों को बोल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स बोलूंगा ओनली फैक्ट के इस फैक्ट वीडियो को, जिन्होंने दोनों साइड के क्लिप को दिखाई है। अनिरुद्धाचार्य ने खुद को डिपेंड करते हुए कहा कि मैं कपड़े पहनने के लिए बोलता हूँ तो मैं खराब हूँ। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी की बात तो सबको खराब लगी, सबने FIR किया, सबने डिबेट किया। लेकिन जब वही मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल सिंह के खिलाफ बहुत ही घटिया कमेंट किया, तब ना ही उसके खिलाफ एक भी FIR हुआ, ना ही कोई डिबेट हुआ, ना ही कोई हैशटैग चलाया गया। लेकिन वही बात है ना, जब कोई हिंदू संत समाज को सुधारने की बात करता है तो उसके ऊपर निगेटिव PR किए जाते हैं, उसकी पुतले जलाए जाते हैं, उसके ऊपर FIR किए जाते हैं, उसे जेल भेजने की बात की जाती है। लेकिन जब वही मौलाना साजिद रशीदी ने खुलेआम हिंदू महिला की बेइज्जती की तो पूरा माहौल साइलेंस था। All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember,
ही सेइंग लड़कियां लिविन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिविन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिविन में रहती है? और लिविन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मारा, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत? ये कह रही है यह बहुत बड़ा राष्ट्र विरोधी है। आपको कभी भी इस तरह के नीचे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। समाज के सभी नामर्द, सभी आगे बढ़ने वाले नामर्द इस कमीने का अनुसरण कर रहे हैं। इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। और आगे बढ़ने वाले इनके हिसाब से नामर्द हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले बहुत अच्छे हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रह के आपने जान लिया कि ये रिश्ता सही है और आप शादी कर लिए। लेकिन यदि आप रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको पता चलता है कि ये रिश्ता खराब है, तब आप क्या करोगे? ब्रेकअप। और ब्रेकअप होने के बाद हस्बैंड से ले लो उसकी पूरी जिंदगी का 60 से 70% और उसे तबाह कर दो। आई एम नॉट किडिंग, ये एक्चुअल में हुआ है क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ। वो आज तक उस डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाया और वो लड़की मस्त चिल कर रही है। यही चीज यहाँ पे सिखा रहे थे तो ये गलत थे। आपको बता दूं विदेशी लोग इमोशन पर इतना डिपेंड नहीं होते, ये लोग प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हैं और हम भारतीय लोग बहुत इमोशनल होते हैं। एक छोटी सी चीज हमें तोड़ सकती है जो इन अंग्रेज के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ पे आदमियों की वाइफ और बहुत सारे महिलाओं के पति किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। वो पत्नियां जिनके पति ऑफ हो जाते हैं, वो पति जिनकी पत्नियां ऑफ हो जाती हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी यादों में बिता देते हैं और किसी से शादी नहीं करते हैं। शादीशुदा तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ दिनों पहले एक नौजवान की गर्लफ्रेंड का डेथ हो गया। उस लड़के ने उस लड़की से शादी करके पूरी जिंदगी अपने गर्लफ्रेंड की यादों में बिताने का फैसला किया। सोचो क्या कोई अंग्रेज ऐसा कर सकता है? डेथ बॉडी से शादी करके। क्यों? क्योंकि उस लड़के से उस लड़की से प्यार था। तो इतने इमोशनल हम होते हैं भारतीय, इतने इमोशनल विदेशी नहीं होते। विदेशी में तो एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी पत्नी बना लेते हैं। एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूंगा, बाहर के टेक्नोलॉजी को देखो, बाहर के कल्चर को नहीं। अपने मिट्टी से जुड़े रहोगे बहुत खुश रहोगे, ज्यादा उड़ोगे तो सुकून कहीं नहीं पाओगे।